हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि निफ्टी 50 में गिरावट आना शुरू हुई है और निफ्टी 19,523 के लेवल पे चल रहा है। तो देखिए, इसमें हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये कहूँगा ये हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जैसे जैसे निफ्टी गिर रहा है आप उसको और बाय करिए। अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं या तो अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। जैसे आप बैंकिंग सेक्टर की तरफ ध्यान दे सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर्स के स्टॉक में देखिए कितनी गिरावट आई हुई है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस टाइम पे तो बैंकिंग सेक्टर आपके लिए सबसे बेस्ट है। और जैसे जैसे निफ्टी में गिरावट हो रही है तो इसमें क्या होगा कि जितने भी वीक ट्रेडर होंगे वो बाहर चले जाएंगे और उसके बाद इसमें धीरे धीरे शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाएगी। तो जैसा अगर आप 2 हफ्ते का व्यू भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि निफ्टी अपने करीब 500 पॉइंट ऑलरेडी नीचे आ गया है। तो ये इससे इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। देखिए, मार्केट कभी भी डायरेक्ट आपको हमेशा ऊपर अप ट्रेंड में नहीं मिलेगा, वो नीचे आएगा ही आएगा। और ये हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। देखिए, जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्हीं सब फॉल्स का वेट करते हैं और उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें भी ऐसे ही पैटर्न्स को यूज़ करना चाहिए। जब ये मार्केट गिरे तो इन्वेस्ट करें। हाँ, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आज आपने इन्वेस्ट किया 15 दिन में वो शेयर बढ़ गए। तो अगर आप HDFC बैंक या कोटक बैंक की बात करते हैं तो चलिए उन पे एक बार नज़र मारते हैं। अगर आप देखेंगे HDFC बैंक की तरफ तो शेयर अपने ऑलरेडी लोएस्ट प्राइस पे चल रहा है, 1523 रुपये। देखिए कितना लंबा टाइम हो गया इसको कंसोलिडेट होते हुए। तो क्या आपको लगता है इसमें ब्रेकआउट आएगा नहीं कि नहीं आएगा? देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने में ही हमें इसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने रिस्क एनालिसिस के हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स को चूज़ करिए जिसमें आपको ग्रोथ दिख रहा है। क्योंकि जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी में इंक्रीमेंट होगा, फाइनेंशियल ही स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में हेल्प करते हैं। चाहे वो लोन सेक्टर हो, चाहे वो ग्रोथ सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्री का सेक्टर हो। तो अगर बैंकिंग सेक्टर डाउन है तो इकोनॉमी में गिरावट आएगी, अगर बैंकिंग सेक्टर अप है तो इकोनॉमी अप जाएगी। तो मैं तो आपसे यही इन्वेस्ट कहूँगा कि जैसे जैसे मार्केट में गिरावट आ रही है आप उसका फ़ायदा उठाएं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।